डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसे ही चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। भैया जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 18 फरवरी को है आप लोगों का हिंदी का पेपर। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का जो गद्यांश पद्यांश है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जो हिंदी का गद्यांश पद्यांश है 6+6 और प्लस संस्कृत का भी गद्यांश पद्यांश आपका पक्का हो जाएगा। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपका 6, 6, 12 और 10 यानी कि 22 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा 18 फरवरी बोर्ड पेपर के लिए। ये बहुत वायरल क्लास है और मैं आप लोगों को गद्यांश पद्यांश का ट्रिक भी बताऊंगा और ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे गद्यांश पद्यांश का। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना है। आज के इस वीडियो को भैया लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का, तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये है हमारा यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 18 फरवरी के लिए। ठीक है, 18 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा वायरल जो हमारा गद्यांश है और पद्यांश है और ट्रिक के साथ समझेंगे। ट्रिक के साथ मात्र 1 मिनट में आप भैया गद्यांश पद्यांश बोर्ड एग्जाम में करके आओगे। आप ट्रिक से पहचान जाओगे ये किस चैप्टर से लिया गया है, साथ में इसके लेखक कौन है, रेखांकित अंश की व्याख्या ट्रिक से करोगे। हर एक चीज आप ट्रिक से करोगे क्योंकि भैया हम लोग सभी चैप्टर्स का हम लोग ट्रिक से समझेंगे। और ये 18 फरवरी पेपर में बिल्कुल यही आएगा जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भैया गद्यांश पद्यांश आप हिंदी संस्कृत दोनों का टेंशन छोड़ दो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको एक एक का ट्रिक से समझाऊंगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गद्यांश का ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट गद्यांश जो बोर्ड एग्जाम में 100% आए वो बताऊंगा। तो चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को भैया जो गद्यांश है और पद्यांश है पर आधारित प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, देखो गद्यांश पद्यांश का ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जो हमारा गद्यांश है 6 मार्क्स का आएगा। सबसे पहले गद्यांश देखो, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में क्या लिखा रहेगा, क्या प्रश्न पूछ कर आएगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसमें 3 प्रश्न होंगे, 6 अंक मिल जाएगा गद्यांश का। ठीक है, और फिर ऐसा रहेगा पाठ्यखंड में निर्धारित पद्यांश पर आधारित प्रश्न 3 क्वेश्चन 6 नंबर का, मतलब 6+6 ये अभी मैं आपको पक्का करा दूंगा। और बराबर में आपको अभी 10 नंबर और पक्का कराऊंगा, वो होगा संस्कृत का। भाई बहुत ध्यान से समझो, पूरा आपका खत्म करा देंगे संस्कृत का गद्यांश और प्लस भैया पद्यांश। मतलब ये 2 चीज और हम लोग समझेंगे 10 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश का ट्रिक देखते हैं, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट गद्यांश देखेंगे, फिर पद्यांश का देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लो गद्यांश। देखो जो हमारा गद्यांश है, देखो गद्यांश का ट्रिक आप लोग समझ लो और ये ट्रिक से आप एक भी भैया गद्यांश छोड़कर नहीं आओगे, एक भी नंबर आप छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला चैप्टर क्या है, मित्रता। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है मित्रता। अब देखो अगर आपको मित्रता चैप्टर का गद्यांश आएगा बोर्ड एग्जाम में, अगर मित्रता चैप्टर का गद्यांश आएगा, ध्यान दो ये मैंने पाठ का नाम लिख रखा है और नीचे जो है वो लेखक हैं। क्या है, लेखक। तो मित्रता के जो लेखक है सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल याद कर लेना। और मित्रता के हर एक गद्यांश में आपको मित्र कीवर्ड मिलेगा, मित्रता मिलेगा, संगत मिलेगा, विश्वास पात्र मिलेगा, उसंग मिलेगा। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो है शब्द हैं जो हर एक गद्यांश में आपको मित्रता वाले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर मित्रता वाला चैप्टर आए, अगर ममता वाला आएगा जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी, तो रोहितास आएगा, चूड़ामणि आएगा, ब्राह्मणी आएगा, ममता आएगा, स्वरोही। ये शब्द भैया ऐसा हो नहीं सकता कि कोई सा भी गद्यांश हो कि ना आए। ठीक है, तो ये 2 आपको याद हो गया ना। अगर क्या लिखूं अर्थात पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी वाला चैप्टर आएगा तो निबंध आएगा, आशंकिका आएगा, गरिमा आएगा, नागार्जुन। ये कुछ शब्द हैं जो आपको क्या लिखूं वाले चैप्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी वाले चैप्टर्स में से ये ट्रिक्स हैं। अगर ये ट्रिक आपको याद है तो मैं आपको कहता हूं कि आप एक भी गद्यांश छोड़कर नहीं आओगे। फिर आगे आ जाओ, आगे देख लेते हैं। देखो अगर भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से आएगा तो भिन्न आएगा, संस्कृति आएगा, विज्ञान आएगा, त्याग भावना आएगा जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अहिंसात्मक आएगा, सौभाग्य आएगा, सूखी इंडिया आएगा। ठीक है, ये सूखी झाड़ियां आएगा। तो ये ट्रिक्स आपको भैया बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। आप जाके कोई सा भी गद्यांश खोल लो और ये शब्द आपको देखने को मिलेगा जो मैं आज बता रहा हूं। ठीक है, अगर ईश्वरिया तू ना गई मेरे मन से आ गया तो ईश्वरिया शब्द आएगा, निंद्रा आएगा, प्रतिदरिद्रता आएगा जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और संसार व्यापी आएगा, मूर्ति और ध्येय आएगा। देखो ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों के लिए 2 बजे रात तक मैंने ये ट्रिक ढूंढा है, 2 बजे रात तक।
और फिर मैं आप लोगों को ये क्लास आज मैं आप लोगों को 2:25 पर दे रहा हूं। और अभी तक ना तो मैंने कुछ खाया है ना पिया है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इसके लिए बनता है। अजंता वाला चैप्टर आएगा तो पहाड़ रगड़कर चिकनी, अहंता, यशोधरा, और जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी, वृत्त एंड मृग जातक, ये शब्द आएंगे। ठीक है, तो ये गद्यांश के हमारे ट्रिक्स हो गए। देखो गद्यांश का पूरा ट्रिक्स आप नोट कर लो भैया। सबसे पहले ये गद्यांश के कुछ चैप्टर्स हैं और जो ट्रिक्स के साथ। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं जो इंपॉर्टेंट गद्यांश 18 फरवरी को आएगा, फिर मैं आपको पद्यांश का ट्रिक बताता हूं। अब देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट गद्यांश सॉल्व कराता हूं जो 18 फरवरी में एकदम भैया गारंटी है 100% आएगा। मतलब 18 फरवरी को ये 100% आएगा। ठीक है, अब देखो ट्रिक से मैंने आपको बताया था ना कि ट्रिक मैंने आपको बताया था, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है भैया। अब इसका ट्रिक मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि अगर कुसंग शब्द आए तो किस चैप्टर से? मित्रता चैप्टर से भैया। अभी मैंने आपको बताया है। अगर आप लोगों का देखो इसमें और भी ट्रिक्स हैं जो अगर आप ढूंढोगे, संगति शब्द आए तो ये हमारा मित्रता चैप्टर से। तो अब आपको पता चल ही गया। देखो ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप मित्र के बारे में जो जो जानते हो लिख दो। कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, केवल नीतियों सद्विद्धि का ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का विषय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बड़ी चंकी के समान होगी जो उसे दिन ब दिन उन्नत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें आपको ट्रिक तो पता चल ही गया भैया। ट्रिक आपको पता चल गया, पाठ पता चल गया, लेखक पता चल गया जो कि आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, अब इसमें आपके 3 क्वेश्चंस होंगे। देखो पहला इसमें प्रश्न है भैया कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। केवल इसमें पाठ आपको बताना है और जो लेखक है। अब मैंने ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको पाठ भी पता चल गया, मित्रता है क्योंकि मित्र वाले चैप्टर से है, और लेखक भी पता चल गया रामचंद्र शुक्ल जी हैं। भाई इस ट्रिक से आप लोग एक भी गद्यांश पद्यांश छोड़कर नहीं आओगे। रेखांकित अंश की व्याख्या अपनी भाषा में बना बना कर लिख देना, छोड़कर मत आना, बना बना कर लिख देना। ठीक है, पूरा गद्यांश में से मित्र के बारे में जो जो जानते हो, कुसंग का जो प्रभाव है वो कैसा होता है। अब देखो यहां आप लोग देखो, सबसे पहला मैं आपको संदर्भ बताऊंगा, संदर्भ कैसे लिखा जाता है। ये बहुत वायरल है और पूरा हम लोग ट्रिक से करेंगे। तो देखो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। ये मित्रता आप लोगों का आपका पाठ है, इसको आप हाईलाइट कर लेना, और जो ये लेखक है इनको हाईलाइट कर लेना, कुछ अलग पेन से। ठीक है, और ऐसे आपको संदर्भ लिख देना है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति जो होती है वो घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जो बुरी संगति वाले लोग हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं है, आपको गलत गलत चीजें मतलब आपकी माइंड में भर रहे हैं, तो बुरी संगत वाले लोग आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित होता है, वह ज्वर उसके स्वास्थ्य और शरीर को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। तो उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि आदि को भी नष्ट कर देता है। ठीक है, ये हमारा छोटा सा रेखांकित अंश है। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन है कुसंग का क्या प्रभाव है, तो यहां आप लोग लिख दो भैया कुसंग का क्या प्रभाव है। सा वाला कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय कर देता है। ये बस। अब आपको 3 प्रश्न करना है, 2 अंक का आपको 6 अंक मिल जाएगा। ये आपका हो गया पूरा गद्यांश। देखो मैंने आपको गद्यांश 1 करा दिया जो 18 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा वायरल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में मैंने आप लोगों को गद्यांश का ट्रिक भी बता दिया। अब कोई सा भी चैप्टर का आप पाठ और लेखक का नाम पहचान सकते हो अगर आप याद कर लेते हो जो मैंने ट्रिक बताया है। ठीक है, अब आप ऐसे आप हर एक गद्यांश कर सकते हो। आपका 6 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हो गया ना। अब आपको पाठ जो भी है उससे आप रिलेटेड भैया रेखांकित अंश में छाप देना। अब मैं आपको पद्यांश का ट्रिक बताता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पद्यांश का ट्रिक, देखो गद्यांश तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, मतलब 6 नंबर आपका पक्का हो गया। अब पद्यांश का हम लोग 6 नंबर पक्का करेंगे, लेकिन जो ट्रिक बताएंगे वो आपको याद करना पड़ेगा। आप आज हमारे साथ वचन लो कि आप जो जो बता रहे हैं वो पढ़ोगे, याद करोगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है और मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी क्लास लाने वाला हूं। ठीक है, बस आप लोग तैयार रहो। देखो यहां सबसे पहले अगर पद वाला चैप्टर है, मतलब सबसे पहला ही चैप्टर है सूरदास जी का भैया पद वाला, सूरदास जी का पद वाला। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये वाला भी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है सारा, देखो पद वाले में आपको चरण शब्द मिलेगा, चरण कमल बंदो हर, सूरदास मिलेगा, मैया शब्द मिलेगा, ग्वाल शब्द मिलेगा, ब्रज शब्द मिलेगा, उधव निर्गुण। अगर ये शब्द मिले तो आप पद वाला चैप्टर सूरदास जी आप तुरंत आंख मूंद के लिख सकते हो। ठीक है, और अगर दूसरा नंबर चैप्टर जो है धनुष भंग वन पथ पर, अगर इसमें राम शब्द आएगा, सीता आएगा,
पूर्ते निकसी आएगा, तुलसीदास आएगा, तुलसीदास इसके भैया कवि हैं, सखी आएगा, चारू आएगा। ठीक है, कवि और पाठ याद करो और ये ट्रिक्स याद रखो। समैया जो कि रसखानी जी ने लिखा है, इसमें मानुष शब्द आएगा, ग्वारन आएगा, रसखानी आएगा, आंखें धूरिन आएगा। ये शब्द आपको हर एक पद्यांश में देखने को मिलेगा अगर जो चैप्टर से होगा। ये चैप्टर्स और ये कवि याद रखना। अब आगे आ जाओ भक्ति नीति। भक्ति नीति में आपको 2 लाइन में, कोई भी है तो वो 2 ही लाइन में रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि वो आपको 2 लाइन में मिलेगा भैया बस। और अगर 2 लाइन में आए तो सबसे ज्यादा भक्ति नीति वाला चैप्टर होता है। और जप आएगा, बढ़त बढ़त आएगा, दुसह आएगा। ये बिहारी लाल जी का बहुत वायरल है और इसमें से आपके 6 नंबर का आता भी है। ठीक है, एंड फिर हमारा आता है चीटी। चीटी जो है चंद्रलोक में प्रथम बार आएगा, चीटी आएगा चंद्रलोक में प्रथम बार, हर एक में आता है तो टेंशन नहीं लेना। सुमित्रानंदन पंत जी का स्वदेश प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आएगा अतुलनीय शब्द, सागर शब्द, सच्चा प्रेम, और ये जो है राम नरेश त्रिपाठी जी का है। ठीक है, ये हमारा पद्यांश का ट्रिक है भैया। देखो मैंने आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों का ट्रिक बता दिया हूं ताकि आप लोग अब कोई सा भी दिक्कत ना लो। ठीक है, ट्रिक आप लोग लिख लेना। और मैं जो वेरी इंपॉर्टेंट जो 18 फरवरी को छपने वाला गद्यांश पद्यांश है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग भैया वहां जाके छाप दो। ठीक है, छोड़ो मत यार, छोड़ने से कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया ना। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश सॉल्व कराता हूं जो हमारा 18 फरवरी को 100% आएगा। तो चलो देखते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण पद्यांश सॉल्व कराता हूं। ठीक है, पद्यांश देखो मैंने आप लोगों को पद्यांश का ट्रिक बता ही रखा है। जो ट्रिक मैंने बताया है उसी ट्रिक से ये पूरा पद्यांश आपका 6 में 6 नंबर में आपका पक्का करा दूंगा। और ये 18 फरवरी को गारंटी है कि आएगा। ठीक है, चरण शब्द आ गया भैया, बताओ किस चैप्टर से है? पद वाले चैप्टर से। सूरदास शब्द आ गया, बताओ किस चैप्टर से है? पद वाले चैप्टर से। बताओ इससे आसान ट्रिक आपको कौन बताएगा? कौन बताएगा बताओ? इतना ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं आप लोग भैया, लाइक चैनल सब्सक्राइब करते रहना प्लीज। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और बहिरो सुने गूंगी पुणे बोले, रंग चले सिर छत्ता धराई, सूरदास स्वामी करणायम बार बार बंद होती पाई। ये बहुत वायरल है, आप लोग जाके भैया कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आता है, हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक है, अब ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल से आप तैयार कर लो भैया, कहीं से भी तैयार कर लो, आप तैयार कर लो। मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया है हर एक चैप्टर का। अब मैं आपको इसको पूरा सॉल्व कराता हूं। इसमें देखो भैया 3 प्रश्न रहेगा, मतलब 2 नंबर आपका इसका मिल जाएगा, 2 नंबर आपको इसका मिल जाएगा, 2 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, देखो इसमें और आप लोग अगर ये 3 प्रश्न आपने कर दिया 2-2 नंबर का, 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और मैंने आपको ट्रिक बता ही रखा है। ठीक है, आप लोग भैया केवल पाठ का नाम लिख दो, लेखक का नाम या कवि इसमें होते हैं, आपको ये 2 नंबर मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, देखो इसमें आप लोगों का है प्रस्तुत पद्यांश, जो आपका पद्यांश का संदर्भ हिंदी व्याख्या, काव्य सौंदर्य, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, करना है। और कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहिए आप बताइए सूरदास जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आसान है भैया। आप लोग यहां सबसे पहले आप संदर्भ लिखना। देखो संदर्भ आप लोग सबसे पहले लिख दो, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद वाले पाठ से लिया गया है। बस इतना आपको संदर्भ लिखना है। प्रसंग छोटा सा लिख दो। इस पद में भक्ति कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए चरणों की वंदना करना चाहिए। व्याख्या, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। ठीक है, आगे समझते हैं भैया। एंड फिर इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति जो है दोबारा सुनने लगता है। अगर कोई बहरा व्यक्ति है श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करता है तो उसको दोबारा सुनाई लेने लगता है। ठीक है, और गूंगा व्यक्ति जो है वो पुनः बोलने लगता है, और कोई गूंगा व्यक्ति है जो बोल नहीं पाता वो दोबारा भैया बोलने लगता है। और किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से वह राजा बनकर अपने सर पर छत्र धारण कर लेता है। अगर कोई दरिद्र व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है ना, वो अगर श्री कृष्ण का वंदना करे तो वो भैया राजा हो जाएगा और वो मतलब छत्र, राजा का छत्र धारण कर लेगा। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी दयालु श्री कृष्ण की चरणों की वंदना हमें बार बार करनी चाहिए। तो आपको ये 2 नंबर मिल जाएगा, संदर्भ का 2 नंबर। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था कि हमारा यहां देखो एक क्वेश्चन और था कि इस कवि सूरदास जी भगवान चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं, मतलब क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो आप जानते ही हो भैया, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करोगे तो आप अगर गूंगे हो तो आप दोबारा बोल
बोलने लगते हो। अब आप सारा यही लिख दो और क्या, क्वेश्चन में से, यहां क्वेश्चन में से कट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख दो, बस ट्रिक से आप लिख दो, आपका पूरा क्वेश्चन पक्का हो गया। तो अब देखो मैंने आप लोगों को भैया जो गद्यांश है पद्यांश है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया पूरा, ठीक है। यानी कि 6 नंबर आपका गद्यांश का, 6 नंबर आपका पद्यांश का, बिल्कुल ट्रिक से आप लोगों ने पक्का कर लिया, बिल्कुल ट्रिक से आप लोगों ने पक्का कर लिया। अब मैं आप लोगों को पक्का कराऊंगा संस्कृत का जो हमारा गद्यांश पद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो चलो अब हम लोग संस्कृत के गद्यांश पद्यांश बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। लास्ट में हमारा आता है संस्कृत का जो संदर्भ सहित व्याख्या। भैया जो संस्कृत का आता है, देखो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का सबसे पहले गद्यांश आएगा प्लस 5 नंबर का पद्यांश 10 नंबर का, और ये संस्कृत का मैं आपको 100% फिक्स करा देता हूं, बिल्कुल फिक्स भैया 18 फरवरी पेपर के लिए, ठीक है। 18 फरवरी पेपर के लिए देखो बिल्कुल मैं आप लोगों को फिक्स करा दूंगा। सबसे पहले आपके संस्कृत में सबसे पहला प्रश्न आता है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या 5 नंबर का, मतलब जो आपका गद्यांश होगा वो संस्कृत का 5 नंबर का आएगा, ठीक है। ऐसे आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित संदर्भ प्रसंग व्याख्या अर्थात 5 नंबर का, जो आप लोगों का ये वाला होगा, ठीक है। मतलब आपका जो पद्यांश होगा, तो आपका गद्यांश और पद्यांश जो होगा, आप लोगों का गद्यांश और पद्यांश जो होगा वो 5 + 5 अर्थात 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। बहुत आसान ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना है। मान लो आपको गद्यांश नहीं आता तो आपको क्या करना है, जो आपका पेपर में गद्यांश आएगा, देखो ट्रिक बता रहे हैं, जो पेपर में आपका संस्कृत का गद्यांश आएगा, ठीक है, ध्यान से समझो, बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। पेपर में गद्यांश आएगा, मान लो आपको नहीं आता तो आपका वाराणसी चैप्टर से मान लो आ गया, तो आप पहले आप गद्यांश जो होगा आपका, मान लो ये गद्यांश है, तो आगे का 3 अक्षर आप कट कर लेना, ध्यान से समझो, आगे के 3 अक्षर आप कट कर लेना, फिर पीछे का 3 अक्षर आप कट करके ऊपर नीचे लिख लेना, और बीच में आपको क्या करना है, बीच में बना बना के लिखना है। और नहीं आता तो गद्यांश जो आपका रहेगा हिंदी वाला गद्यांश, उसी में से कट करके मेल जोल करके आप संस्कृत में बीच में भर देना, आपका बिल्कुल 5 नंबर पक्का हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता अगर आपने बीच में मेल जोल करके भर दिया। ये ट्रिक है, हमेशा याद रखना। अब महत्वपूर्ण जो चैप्टर है जहां से आपका 5 + 5 10 नंबर आएगा, पहला वाराणसी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लो भैया, 100% फिक्स है आएगा। नहीं आता मान लो आपको मतलब संस्कृत, तो आप क्या करना, आगे का 3 अक्षर गद्यांश का, पीछे का 3 अक्षर ऊपर नीचे लिख के बीच में आप गद्यांश जो हिंदी का गद्यांश को आप उसी में मिला जुला के भर देना, नंबर मिल जाएगा। फिर भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर कंप्लीट कर लो संस्कृत का। फिर आप वीरः वीरेण पूज्यते, बहुत वायरल चैप्टर है जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल वायरल है। चौथा नंबर पर बुद्धो ग्रामीणा। ये 4 चैप्टर अगर आपने कंप्लीट कर लिया, मैं कहता हूं संस्कृत का आप किंग हो जाओगे, बिल्कुल आप भूल नहीं पाओगे, और बिल्कुल पूरा पेपर यहीं से बनेगा संस्कृत का अगर आपने ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। प्रश्न उत्तर भी इसी चैप्टर से बनेगा, तो ये आप लोग जल्दी से जाके आप क्वेश्चन बैंक से कंप्लीट कर लो। और अगर आप कहोगे तो संस्कृत का एक नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए पूरा जो भी है, जितने भी है 4 से 5 गद्यांश, 4 से 5 पद्यांश, वो मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा। लेकिन इस वीडियो को जब आप लोग 2000 लाइक करोगे, तब 2000 लाइक अगर आपने पहुंचा दिया, फिर आपको वो क्लास देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मैंने आपको गद्यांश पद्यांश का ट्रिक और बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश समझाया है जो 18 फरवरी में आएगा, और ये संस्कृत का भी ट्रिक बता दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और अब हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी क्लास लाएंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।